अगर हमारा संकल्प होगा तो भगवान हमें समय भी ज़रूर देते हैं नाम करने के लिए। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती, जो आप रखते हो नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति रखना चाहो तो नहीं रहती, अनुकूल परिस्थिति हमेशा रहती है। हम सोचते हैं फलाने व्यक्ति का मूड बिल्कुल ठीक चल रहा है, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अरे बड़ा प्रेम हो रहा है, एक दिन ऐसी डांट पड़ेगी भागते हुए नजर आओगे, फिर डांट पड़ेगी, फिर वो हमेशा ऐसी ही रहेगी डांट, फिर मन नहीं बदलेगा, वो फिर बदल जाएगा। तो बोले संसार की सब परिस्थितियां परिवर्तनशील है, कोई भी परिस्थिति रहने वाली नहीं है। तो ऐसा ना सोचे हमेशा ऐसे ही रहेगा, सब बदल जाता है। धन रखते हो नहीं रहता, कुटुंब रखते हो, भैया जी बताते हैं ना कि हमारे घर के 6-8 प्राणी चले गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो संसार कहाँ रहने वाला है। हमें वैराग ही नहीं आता। अभी आप लोगों ने सबने देखा, आशा भगवान जी का शरीर पूरा हुआ, काफ़ी लोगों ने देखा कि शरीर को कैसे जला देते हैं। उसी शरीर के लिए हम इतनी आसक्ति करते हैं, इतना मेरापन करते हैं। कुटुंब रखते हो नहीं रहता, आप अपना भरोसा करते हो तो विश्वासघात होता है, क्योंकि वे साथ रह सकते ही नहीं। ये क्या है? भगवान का निमंत्रण है, भगवान का आह्वान है, भगवान की बुलाहट है। भगवान आपको बुला रहे हैं, तुम कहाँ फंस गए हो? वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम देख लो कि बेटा, पोता, पड़पोता, माँ बाप, भाई, संबंधी, मित्र, कुटुंबी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये तुम्हारे साथ देने वाले हैं नहीं। कह रहे हैं अब तुम देखो, जब तुम ये देखते हो कि कोई मेरा नहीं है, ना तो बेटा अच्छी तरह बिहेव करता है, ना पोता अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से मतलब अच्छे से आचरण करता है, ना बहू करती है, कोई नहीं करता मेरे से अच्छे से बिहेव। तो कह रहे हैं भगवान की कृपा है तुम पर। भगवान कह रहे हैं मेरे से प्यार करो। उनका आह्वान है तुम्हारी तरफ कि मेरे से प्यार करो, मेरे मन लगाओ। काहे को इनके चक्कर में पड़े हो, काहे को सबको खुश करने में लगे पड़े हो। प्रहलाद जी कह रहे हैं ना कि दुनिया को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, भगवान को प्रसन्न करो। काहे को लगे पड़े उनको प्रसन्न करने में। तो कह रहे कुटुंबी तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं, वे तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। संसार संबंधी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमारथ के। देगा ना कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा। कह रहे किसी के चक्कर में मत पड़ो, तू कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, पर भगवान से प्रेम करोगे तो वो तुम्हारा साथ देंगे। कह रहे कितने लोग तो ऐसे हैं, उन्हें भगवान की बात सुनने को नहीं मिलती, जीवन बीत जाता है उनका, उन्हें भगवान की बात सुनने को नहीं मिलती। आपको तो गीता, रामायण, भागवत, नाम जप की महिमा रोज रोज सुनने को मिल रही है। कितने गुरु के शुक्राने, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें रोज नाम की महिमा सुनने को मिल रही है, रोज सत्संग मिल रहा है। अब तो नाम से प्रेम करें, अब तो भगवान से प्रेम करें। जब रुक्मणी जी ने भगवान की महिमा सुनी तो फौरन शादी करने को तैयार हो गई उनसे। हम नहीं नाम महाराज से शादी करेंगे, हमने अपनी सगाई करेंगे भगवान से। ये आपकी एंगेजमेंट रिंग है नहीं है, ये एंगेजमेंट रिंग है आपकी। इसको पहन के करते रहिए, नाम करते रहिए। गले में ये आपको वरमाला पहना दी गुरुजी ने। अब आपको एंगेजमेंट रिंग भी मिल गई और वरमाला भी मिल गई। गले माला पड़ी रहे और नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, छोड़िए नहीं। बड़ा नाम ना लिया जाए तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहिए। और भी ना किया जाए तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते रहिए। एक सेकंड भी भगवान को भूलिए मत। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कह रहे हैं थोड़े पुण्य वालों की भगवान में श्रद्धा नहीं होती। जब बहुत अंतःकरण निर्मल होता है तब संतों में, भगवान की भक्ति में, प्रसाद में, भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। कह रहे हैं आप सत्संग में आके बैठ रहे हैं और आपको नाम करना अच्छा लग रहा है, तो कह रहे हैं आपके बहुत पुण्य है। आप ताली बजाइए अपने लिए कि हमें नाम अच्छा लग रहा है। हमारे कितने पुण्य हैं, हमारा नाम से प्रेम हो रहा है, कितने पुण्य हैं हमारे। कह रहे हैं वे पवित्र आत्मा हैं जिनको नाम में श्रद्धा होती है। वे तर्क करेगा कुतर्क करेगा, वे उनके पास ठहर नहीं सकता। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा ना सुहाए, कै ऊँगे के उठ चले,
कह दे बात चलाए। कह रहे जिनके पाप बहुत होते हैं उन्हें हरी चर्चा सुहाती नहीं है, या तो ऊँघने लगते हैं या दूसरे की बात करने लगते। क्यों? क्योंकि उनके पाप बहुत हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, देखिए आप सब कितने भाग्यशाली हैं। आप सब संत हैं, आप सब भक्त हैं कि आपका भगवान में मन लग रहा है, नाम जब अच्छा लग रहा है। कितने भाग्यशाली हैं आप सब। कह रहे हैं अगर पुण्य नहीं होंगे तो सत्संग में जाएगा, नींद आ जाएगी, दूसरी बात कहना शुरू कर देगा अथवा बैठा नहीं जाएगा उससे। परंतु यदि कुछ दिन सत्संग में ठहर जाए तो उसके भी सत्संग लग जाएगा। कह रहे थोड़े दिन ठहर जाए सत्संग में तो उसको भी सत्संग की लगन लग जाएगी, वह भी भजन करने लग जाएगा, फिर वह सत्संग छोड़ेगा नहीं। अब इन्होंने एक दृष्टांत दिया है। एक आदमी यूं ही दिल लगी उड़ाने वाला था। वह दिल लगी में कहता ये देखो साधु लोगों को। तो लोग उससे पूछते क्या देखें साधु लोगों को? बोले देखो ये राम 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 करते रहते। फिर लोग उससे हंस के पूछते साधु लोग क्या कहते हैं? तो कहता ये लोग कहते हैं राम 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 राम। फिर लोग उससे पूछते क्या कहते हैं साधु लोग? से कहीं जाता तो बार बार पूछते क्या कहते हैं साधु लोग? राम 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 राम। सब उससे पूछते, ऐसी उसकी मजाक बनाते और वो राम 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 बोल देता। अब बोले राम 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 कहते कहते उसको राम राम कहने की आदत पड़ गई। तो फिर कहते हैं राम राम ऐसे करते हैं। तो बोला किसी तरह नाम ले तो लो, फिर देखो इसकी विलक्षणता अलौकिकता, परंतु सज्जनों बिना किए इसका पता नहीं लगता। बोले उसको थोड़ा थोड़ा ही उसकी मजाक बनाते बनाते ही आदत पड़ गई। नाम लोगे नहीं तो उसकी विलक्षणता कैसे पता चलेगी? आपका मन कितना भी खराब हो रहा हो, आज आपका मन बड़ा ऐसे चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, मन खराब हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, आप माला लेके बैठ जाइए और अपना जप करना शुरू कर दीजिए। जब आप उठेंगे माला करके तो आपको लगेगा अच्छा मैं तो बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, मन भी ठीक हो गया, तन भी ठीक हो गया। देखिए नाम में एक खास बात है, वो आपके पुराने सब पापों को काट देता है और नए पाप बनने नहीं देता। पुराने पाप के जो संस्कार मन में बैठे हुए हैं उन्हें भी काट देता है। इतनी नाम की कृपा है। कह रहे जब तक मुंह में मिठाई नहीं जाएगी तब तक उसका मिठास कैसे आएगी? कह रहे इसी तरह जब तक नाम नहीं जाएगा मुंह में तो उसकी मिठास कैसे आएगी? कह रहे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दिखावे के लिए भजन करते हैं, जब सत्संग में आके बैठेंगे तो आपने माला ले लेंगे और भजन करने लगेंगे। बोले वो भगवान के प्रेमी नहीं है, वो लोगों के प्रेमी है, दिखाने के लिए भजन कर रहे हैं। भगवान का भक्त होगा तो वो भीतर से कैसे नाम छोड़ सकेगा? एकांत में अथवा जन समुदाय में वे नाम को कैसे छोड़ सकता है? असली लोभ वे कैसे छोड़ सकता है? आपके सामने पैसा आ जाए, रुपए आ जाए अथवा आपके सामने पड़े हो तो छोड़ सकते हो क्या? बोले आपके सामने रुपए पैसे पड़े हो तो आप छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ेगा। कोई अशर्फियों का ढेर लगी हुई है, छोड़ देगा कोई? नहीं छोड़ेगा। तो बोले कूड़ा करकट में भी अगर अशर्फी पड़ी हो तो उसको भी उठा लेगा। जो नाम का प्रेमी है वह नाम छोड़ देगा, ये कैसे हो सकता है? वे एक क्षण के लिए भी नाम को नहीं छोड़ सकता। अब ये कह रहे भागवत के एकादश स्कंद में आता है कि कोई भक्त कहे कि आधे क्षण के लिए भी तो भगवान की स्मृति छोड़ दे तो तेरे को त्रिलोकी का राज दे देंगे। तो आधे क्षण के लिए भी भगवान की स्मृति छोड़ दे तो तुझे त्रिलोकी का राज दे देंगे। तो कहेगा त्रिलोकी का राज भगवान की स्मृति के आगे कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए त्रिलोकी की स्मृति। और हम अपना मन देखें, जरा सा कोई प्रलोभन आ जाए, जरा सा कोई कह दे ये कर लो, ये कर लो, बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा फ़ायदा होगा, भजन तो छूट जाएगा हमारा, वो काम धंधे में लग जाएंगे। तो कह रहे कहाँ है प्रेम हमें नाम से? त्रिलोकी का राज मिले तो भी एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम मत छोड़ो। कह रहे किसी के भी लोभ में आकर हम भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते। अगर नाम छूट जाता है तो नाम की कीमत नहीं समझी। अगर नाम हमसे छूट जाता है तो नाम की कीमत हमने नहीं समझी। नाम का महत्व तो उसके ध्यान में नहीं आया। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान की भूल होती नहीं। भूल कैसे हो? भूले नाए बने दयानिधि, भूले नाए बने। बोले भूले बनता नहीं, कैसे भूल जाए?
भूल सकते नहीं। कह रहे दयानिधि भगवान की तो कभी भूल होती ही नहीं है। भूल किसकी होती है? भूल हमारी होती है। कह रहे जिसको ये रस लग गया फिर तो वो कभी छूटेगा ही नहीं। बोले मक्खी जो है अगर अंगारे पर बैठ जाए तो क्या होता है? जल जाएगी, धुआं निकलेगा। उड़ सकती है मक्खी? अंगारे पे से उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती। तो बोले जैसे मक्खी अंगारे पे बैठ जाए तो उड़ नहीं सकती, फिर धुआं ही उठेगा। ऐसे ही मन जब तक भगवान में, भगवान के नाम में नहीं लगा तब तक जगह जगह भटकता रहता है। परंतु जब वह भगवान में लग जाएगा तो फिर जय राम जी की, फिर तो बस ख़त्म, फिर उठ ही नहीं सकता। जब तक मन उठता है तब तक मन लगा नहीं, भजन हुआ नहीं। बोले जब तक मन इधर उधर उठता है जाता है तब तक भजन हुआ नहीं। ये सब चीज़ें हमको हमारा और प्रेम बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि अभी हमारा जरा सा इधर मन चला गया उधर चला गया तो छोड़ दें भजन, नहीं, लगे रहिए, प्रेम और बढ़ाते रहिए। कह रहे लोग कहते हैं हमने बहुत भजन किया, बहुत नाम जप किया। तो बोले अभी तो आपका नाम जप शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो हमारा नाम जप शुरू भी नहीं हुआ। आप विचार करो, मरने के बाद हड्डियों में भगवान का नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है? बोले जब चोखा मल की हड्डियों में नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है? अब इन्होंने बताया इसमें कि मारवाड़ में एक फूली बाई जाटवी हुई है। वे भगवान का नाम लेती थी और वे कंडे थापा करती थी। एक बार किसी ने उनके कंडे उठा लिए। उन्होंने कहा तुमने मेरे कंडे चुरा लिए। तो उनका क्या पहचान है तुम्हारे कंडे की? बोले तुम कान से लगा के देखो, मेरे कंडे में से राम 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 की आवाज़ आ रही है। तो उसने कंडा उनके कान से लगाया तो उसमें से राम राम की आवाज़ आ रही थी। तो फूली बाई ने कहा यही तो हमारी पहचान है। ऐसी थी फूली बाई। तो जो सच्चे हृदय से नाम ले उसकी कितनी महिमा है। अब आप देखिए, आप अगर नाम लेके खाना बनाएंगी तो खाने वाले के अंदर भी नाम का प्रेम जाएगा या नहीं जाएगा? उसको भी लगेगा भाई मैं भी नाम जप करूं, क्योंकि आप नाम जप कर करके खाना बना रहे हैं, उसके अंदर भी नाम का प्रेम चला जाएगा। तभी तो पहले महाराज जी लोगों से खाना बनवाते थे, क्योंकि वो लोग भगवान का नाम लेके खाना बनाते थे। तो उसके अंदर भी भगवान का संस्कार जाएगा। अब एक बार जोधपुर के महाराज जो हैं दरबार में कहा ये जो बुढ़िया है ये भक्ता है। ऐसा सुनकर वो आए जोधपुर के महाराज। वहाँ जाकर देखा तो अपने प्रत्येक फौजी के सामने फूली बाई खड़ी है और फौजी को वही बाजरे का सोगरा और ग्वार की फलियों का साग भोजन करा रही है। उन्होंने देखा कि जब वो गए उनके हर एक सैनिक के साथ फूली बाई खड़ी है और सबको बाजरे की रोटी और वो साग खिला रही है। तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो उन्हें ऐसा दिखा, देखकर राजा बड़े खुश हुए और उसको बुलाकर रनिवास में इस वास्ते भेजा कि रानियों को भी सत्संग सुनाए। अब वो ऊंचा ऊंचा घाघरा पहनकर और रनिवास में पहुंच गई। उसको देख के सब रानियों को हंसी आने लगी कि ये कौन आ गई। वो लोग तो सब बड़े श्रृंगार में और खूब अच्छे अच्छे गहने पहने हुए, अच्छे अच्छे लहंगे वहंगे पहने हुए, ये ऊंचा ऊंचा घाघरा पहन के और वो हंसली वसली पहन कर आ गई। तो फूली बाई अपनी सीधी सादी भाषा में बोली। तो रानियों से उसने क्या कहा, ए गहनों गांठो तन की शोभा, कायो कांचो भांडो, फूली कहे थे बैठी काही, राम भजो ए राणो। ये सुंदर गहने पहनकर तुम बैठी हो, राम राम क्यों नहीं करती? क्या करोगी? काया कांचो भांडो, मतलब ये काया जो है तो कच्चा घड़े के समान है, तो फूट जाएगा एक दिन, ना जाने कब फूट जाए। ऐसे में बैठकर भजन नहीं करो तो क्या करो? बोले राम राम करो ना। इस शरीर को तो सजाते रहे तुम, इसको तो श्रृंगार करते रहे, पर भगवान का भजन तो करा नहीं। उसकी ये सीधी सादी वाणी है, वे भगवान के भजन में रात दिन लगी हुई है, तो उसको याद करने से शांति मिलती है। महाराज, हृदय का पाप दूर हो जाए याद करने से। बोले जो संत होते हैं उनको याद करने से भगवान याद आते। कोई अगर बहुत नाम लेता हो उसको याद करिए तो एकदम भगवान याद आए। तो बोले भक्त कौन है? जिसको देखते ही भगवान की याद आ जाए। हम सब भक्त बने,
जिन्हें देखते ही भगवान की याद आ जाए। हमारा जीवन भी ऐसा सुंदर बने, हमें देखते ही लोगों को भगवान की याद आ जाए। अरे भजन करो, भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा तो नाम छूटा जा रहा है, हमारा तो समय बीता जा रहा है। अरे भाई नाम करो, नाम करो। देखो ये तो लगे पड़े हैं नाम में, हम पीछे रह जाएंगे। नाम करो भाई, नाम करो, नाम करो। उनको देख के आपको नाम की याद आएगी। अरे मेरा काउंटर कहाँ है, अरे मेरी माला कहाँ है, भाई नाम करो, नाम करो। जब राम जी का राजाभिषेक हुआ, सभी थे, हनुमान जी भी थे, भरत शत्रुघ्न सब थे। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे संत आ रहे हैं राजाभिषेक में, तो उनकी चरण सेवा कौन करेगा, उन्हें तिलक कौन लगाएगा, फूल माला कौन पहनाएगा। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा। तो हनुमान जी ने कहा मुझसे तो नहीं होगा, मैंने तो आपको वन में भी नहीं छोड़ा, वनवास में भी नहीं छोड़ा, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने शत्रुघ्न से कहा अच्छा तुम जाओ। तो शत्रुघ्न गए, उन्होंने सबके चरण धोए, सबको तिलक लगाया। जब वो सबको तिलक लगा रहे थे तो नारद जी भी वहाँ बैठे थे, और नारद जी के पास दुर्वासा ऋषि भी बैठे थे। तो दुर्वासा ऋषि का ध्यान लग गया। जब तिलक लगाने लगे, शत्रुघ्न बोले तिलक मत लगाओ, ये अगर उठ गए, इनका ध्यान टूट गया तो बहुत गुस्सा होंगे। तो तिलक नहीं लगाने दिया उनको। फिर शत्रुघ्न सबको तिलक लगा के माला पहनाने आए, तो माला पहनाने लगे। तो उन्होंने कहा माला भी मत पहनाओ, ये उठ गए तो बड़े गुस्सा होंगे। सबको भोजन परोसा गया। जब भोजन परोसा गया तो उनकी ध्यान टूट गया दुर्वासा ऋषि का, और भोजन खाने लगे। तो नारद जी बोले अरे भोजन मत खाओ, देखो सबके गले में माला है और सबके तिलक लगा हुआ है, और तुम्हारा इतना अनादर किया गया है, तुम्हारे ना तिलक लगाया और ना तुम्हारे माला पड़ी है गले में, देखो मेरे भी पड़ी है माला, मेरे भी तिलक लगा है। तो दुर्वासा ऋषि ने सबकी तरफ देखा, अरे बोले ये क्या, ना तो मेरे गले में माला है ना तिलक है। अब उन्हें आया गुस्सा, उन्होंने कहा चलो हम लोग राम जी के पास चलते हैं। राम जी के पास पहुँचे, उन्होंने कहा देखो मेरा कितना अनादर हुआ है तुम्हारे राजसभा में, मैंने ना तिलक लगाया ना माला। तो बोले ऐसा अपराध किसने किया। बोले जिसने भी ऐसा अपराध किया है। तो उन्होंने कहा तुम दंड दोगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा बोले हाँ ज़रूर दूंगा। बोले क्या दंड दोगे। बोले जो आप कहेंगे। बोले मृत्यु दंड दो उससे। तो राम जी ने जोर से पुकारा कौन है ऐसा। अब नारद जी ने जल्दी से शत्रुघ्न को आगे करने से पहले उनसे कहा कि तुम अंजनी माता की शरण में चले जाना। तो पता लगा शत्रुघ्न है, तो शत्रुघ्न को पहले ही भगा दिया नारद जी ने, और शत्रुघ्न जो है अंजनी माता मतलब हनुमान जी की माता के पास जाके छिप गए। अंजनी माता ने कहा हनुमान जी से कि अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी है और तुम्हें राम की सौगंध है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब उधर राम जी भागे भागे आए, कहाँ है शत्रुघ्न। तो राम जी ने जो है अपना धनुष जो है वो खींचा, और इधर हनुमान जी ने, तो राम जी ने जैसे ही तीर अपना छोड़ा, उधर हनुमान जी ने अपना तीर छोड़ा, जय श्री राम। तो जो राम जी का तीर था वो कट गया। फिर उन्होंने दूसरा तीर राम जी ने छोड़ा, उधर उन्होंने हनुमान जी ने छोड़ा, जय श्री राम। तो उनका दूसरा तीर भी कट गया। फिर तीसरा उन्होंने राम जी ने बाण से तीर खींचा और छोड़ा, और वो तो नहीं नाम ले रहे थे, पर वो ले रहे थे नाम। उनका जय श्री राम, और तीसरा तीर भी उनका कट गया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। इतने में भागे भागे वो आए नारद जी, और कहा शत्रुघ्न से कि दुर्वासा ऋषि से माफ़ी मांग लो, ये सब बेकार जी। तो बोले पहले तुमने क्यों नहीं बताया। बोले पहले मुझे नाटक कराना था, उन्होंने मन में कहा, उनसे तो नहीं कहा। तो उन्होंने माफ़ी मांगी दुर्वासा ऋषि से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा अच्छा चलो। अब उन्होंने राम जी से कहा छोड़ो, इसको माफ़ कर दो, अब ये सब छोड़ो। तो उन्होंने कहा तुमने ये सब लीला कराई क्यों। तो नारद जी ने कहा कि देखिए जब तक आप हैं तब तक तो आपसे लोगों का उद्धार होता रहेगा, पर जब आप चले जाएंगे तो कौन उद्धार करेगा। तो इसलिए मैंने ये दिखाया कि राम से बड़ा है राम का नाम। तो भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। तो इसलिए बोले नाम की महिमा अनंत है, नाम की महिमा अनंत है। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। सब रिलीजन्स में
चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे हिंदुइज्म हो, हर एक में नाम लेते। और चैतन्य महाप्रभु तो नाम अवतार कहे जाते। कृष्ण जी ने तो ऐसे मारा तब किसी का उद्धार किया, राम जी ने भी मारा तब उद्धार किया, पर चैतन्य महाप्रभु ने तो सिर्फ हरि बोल कहकर और भगवान का नाम लेके हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने ही दिया है। तो पद्म पुराण में उन्होंने उसको चेंज कर दिया। उसमें पहले है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उन्होंने हरे कृष्ण पहले कर दिया, बोले वो मंत्र चेंज कर दिया। अब इसको आप कहीं भी ले सकते हैं, हर एक जगह आप इस मंत्र को ले सकते हैं। लैट्रीन में, बाथरूम में, नहाते गाते सोते खाना बनाते कहीं भी ले सकते। तो उन्होंने हमें मंत्र दिया कि ये मंत्र तुम्हारा कलयुग में उद्धार करेगा, तुम्हारे पाप काटेगा। क्योंकि बताया अगर मनुष्य से पाप हो जाए तो बिना प्रायश्चित किए पाप कैसे कटें? तो उन्होंने कहा नाम से कटेंगे। बोले रोज पाप हो जाते हैं मनुष्य से, रोज दोष देख लेते हैं, रोज किसी की निंदा कर देते हैं, रोज किसी के लिए कुछ कह देते हैं, नहीं कह देते हैं, तो रोज पाप बन जाते हैं। और नाम करते नहीं है तो पाप कैसे कटे? तो नाम करते जाइए। बोलिए नाम महाराज की जय, नाम महाराज की जय, नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।